वसंत दादाजी, भाई सावंत जी, हुसैन दलवाई जी, माताओं और बहनों, बुजुर्गों और भाइयों, महीने हुए कुछ हथियारों ने इंदिरा जी को हमारे बीच से हटा लिया। उनकी कोशिश थी कि इंदिरा जी को मारकर वो हमारे देश में झगड़े फैला दें, हमारे देश को तोड़ दें। लेकिन भारत की नींव गांधी जी की, पंडित जी की, इंदिरा जी की बनाई हुई है। वो दो हथियारों की गोली से नहीं टूट सकती। इन सालों में कांग्रेस के नेतृत्व में, पंडित जी के, इंदिरा जी के नीचे भारत एक बहुत मजबूत देश बना है। आज भारत दुनिया की किसी भी ताकत का सामना कर सकता है। आजाद होने के लिए बहुत चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले आत्मनिर्भरता की जरूरत होती है। बगैर उसके कोई भी आजादी असली आजादी नहीं हो सकती। कांग्रेस के नीचे भारत ने यही रास्ता लिया। इसीलिए आज भारत लोकतंत्र है, आज भारत आजाद है। जब हमारे चारों तरफ एक एक करके आजाद देश दोबारा एक तरह से या दूसरे तरह से गुलाम हो गए। आज इस आजादी को हमें बचाना है। जो खतरा हमारे सामने आज दिख रहा है, वैसा खतरा आजादी के बाद पहले दफे आज हमारे सामने आया है। जो एकता की जरूरत थी आजादी की लड़ाई लड़ने में, जो शक्ति की, जो कुर्बानी की जरूरत थी आजादी की लड़ाई लड़ने में, उसी कुर्बानी की जरूरत आज भी है। जिस तरह से 40 साल हुए देश की मांग थी, उस तरह से आज भी देश की मांग है। जैसे 40-50 साल हुए भारत का युवक इसी तिरंगे झंडे के नीचे जमा हुआ था, आज जो हमारे बीच में स्वतंत्रता सेनानी बैठे हैं, वो तब भारत के युवक थे जिन्होंने ऐसी ही चुनौती का सामना किया था, जिन्होंने विदेशी शक्तियों का सामना किया, एक होकर ऊपर उठे और विदेशी शक्तियों को हमारे देश से बाहर निकाल दिया। उसी तरह से आज के भारत के युवक को, आज के भारत के जवान को, आज के भारत की नारियों को आगे बढ़ना है। इसी तिरंगे झंडे के नीचे उसी तरह ताकत बनाकर और उसी तरह देश के अंदर से सब विदेशी शक्तियों को निकाल देना है। आज हमें समझना है कि कौन शक्तियां हमारे देश के हित में काम कर रही हैं और कौन शक्तियां हमें कमजोर करती। हमें याद रखना है कि हमारे पूरे इतिहास में जब भी हमारे आपस के मतभेद बढ़े हैं तो हम कमजोर हुए। जब भी आपस के झगड़े बढ़े हैं हम कमजोर हुए। आज जब हम देखते हैं हमारे कुछ विरोधी दल के नेताओं को हमारे देश के अंदर उन शक्तियों को हौसला देते हुए जो हमारे झगड़े बढ़ाते हैं, उन बातों पर राजनीति चलाते हुए जिससे हमारे मतभेद बढ़ते हैं,
तब हमें उनसे बचकर रहना चाहिए। जब हमारे विपक्ष दल के नेता देश विरोधी आंदोलनों को सहारा देते हैं अपनी राजनीति चलाने में, चाहे आसाम में हो, कश्मीर में, चाहे पंजाब में, तब देश के सामने खतरा दिखाई देता है। हमें याद रखना है कि ये तीनों आंदोलन 77 और 80 के बीच में शुरू हुए थे। जहर का बीज जनता सरकार के वक्त बोया गया था। हमें याद रखना है किस तरह से पिछले हुए सालों में जब भी विरोधी दल की बैठक हुई, जब भी उनका कॉन्क्लेव हुआ, कभी आंध्रा में हुआ विजयवाड़ा में, कभी कश्मीर में श्रीनगर में, कभी कलकत्ते में, लेकिन हर बैठक में से ऐसा जहर निकला कि इन्हीं शक्तियों को और हौसला मिला। आसाम का आंदोलन बढ़ा, कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा निकला, पंजाब में उग्रवादी और अकाली और बाघे आए। पंजाब में उन्होंने अकालियों के साथ गुप्त बैठक करी और फिर सरकार को उन्होंने कहा कि अकाली दल की सब मांगे जायज हैं, सब मांगे मान लेनी चाहिए। उसके बहुत पहले से सरकार ने धार्मिक मांगे मान ली थी, आर्थिक मांगों पर बात चल रही थी, लेकिन एक और मांग थी, आनंदपुर साहब प्रस्ताव की मांग थी। उस पर कांग्रेस की सरकार बात करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि आनंदपुर साहब प्रस्ताव हमारे संविधान के बाहर है। आनंदपुर प्रस्ताव में कुछ ऐसे हिस्से हैं जिससे हमारे देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते। कांग्रेस बात करने को तैयार नहीं थी और हमारे विरोधी दल के नेता कह रहे थे कि उनकी सब बातें मान लेनी चाहिए। क्या वो सचमुच में चाहते थे कि कांग्रेस ऐसी बातें मान ले जिससे देश टूट जाए? क्या वो देख नहीं सकते थे कि उनमें इतनी समझ नहीं थी? ये आपको ही सोचना पड़ेगा। हमें आज देखना है कि कोई अपनी राजनीति चलाने के चक्कर में देश को कमजोर नहीं करे। जब हमारे कुछ विपक्ष दल के नेता धर्म के नाम पर या जातिवाद पर या प्रांतवाद पर या भाषा पर अपनी राजनीति चलाते हैं, तब वो उन्हीं शक्तियों को बढ़ावा देते हैं जो हमारे आपस के अंदर के मतभेद बढ़ाते हैं। ये हमें आज बर्दाश्त नहीं करना है। हमें देखना है कि हमारी देश की राजनीति ऊपर उठे, इन चीजों से ऊपर उठे, सिद्धांतों पर चले, विचारधाराओं पर चले, पक्के कार्यक्रमों पर चले। जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं, विचारधाराओं की बात करते हैं, कार्यक्रमों की बात करते हैं, तो खाली कांग्रेस देश के सामने ये रखती, दूसरे सब दल अपने सिद्धांत हमारे सामने नहीं रख पाते। कैसे रखें जब इतने अलग दल एक होने की कोशिश करते हैं? तो किसके सिद्धांत वो हमारे सामने रख सकते हैं? वो हमें अपनी विचारधाराएं नहीं बताते। कैसे बताएं? जब इतने अलग दल जुड़ते हैं तो किसके विचारधाराएं हमें बताएंगे? वो कोई कार्यक्रम हमारे सामने नहीं रखते, क्योंकि जब इतने लोग जुड़ जाते हैं, अलग अलग विचार के लोग, अलग सिद्धांत के लोग, तो वो कैसे कार्यक्रम बना सकते हैं? उसका नतीजा है, इस तरह से राजनीति चलाने का नतीजा हमने 77 और 80 के बीच में देखा। एक एक करके मुश्किल से बनाई हुई संस्थाएं बंद होने लगी। जो विकास हमने करा था वो खत्म होने लगा। हमने देखा किसानों की पैदावार कम होने लग गई। 77 में रिकॉर्ड पैदावार हुई थी,
80 में गिर गई, किसानों के सामने सूखा दिखाई दिया, उद्योग बंद हो गए, मजदूरों को बेरोजगारी दिखाई दी, राशन गायब हो गए, गेहूं में चावल में रोड़ी आने लग गई, मिट्टी की तेल नहीं मिलती थी, डीजल नहीं मिलता था, सैकड़ों चीजें गायब होने लग गई थी। हमारा देश रुकने लग रहा था। दुनिया में 77 में भारत ने अपने लिए एक जगह बनाई हुई थी, लेकिन इन 3 साल में जनता सरकार की हरकतों से हमारी इज्जत छिन गई। हम दुनिया में अपना मुंह नहीं दिखा पाते थे। भारत दुनिया में एक मजाक बन गया था। 80 के बाद जब कांग्रेस सरकार आई, दोबारा काम शुरू हुआ, दोबारा किसानों की पैदावार हमने बढ़ाना शुरू किया और इन 5 साल में किसानों की पैदावार करीब 1.5 गुना बढ़ गई। इतना कभी पहले हमारे इतिहास में नहीं बढ़ी थी। हमारे उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मजदूरों को अपने सामने रोजगारी दिखाई देती है, मजदूरी दिखाई दे रही है। जितनी रफ्तार से इन 4 साल में 80 से लेकर 84 में हमारे उद्योग लगे हैं, उतनी तेजी से ना अमेरिका में ना इंग्लैंड में विकास हुआ है इन सालों में। ये कोई मामूली बात नहीं, ये हुआ है क्योंकि कांग्रेस ने ठीक कार्यक्रम देश के सामने रखे। इन 4-5 साल में हमने कमियां हटा दी। इन 5 साल में हमने दोबारा दुनिया के गुटनिरपेक्ष देशों को रास्ता दिखाया, दोबारा भारत की इज्जत बढ़ाई और आज हम गौरव से कह सकते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं, भारत के नागरिक हैं। ये हुआ क्योंकि कांग्रेस ने देश को कुछ सिद्धांतों पर चलाया, देश की एकता बढ़ाई। आज हमें देखना है कि ये देश मजबूत रहे, एक रहे, आगे बढ़े। 1 महीने हुए, 2 हथियारों ने इंदिरा जी को तो हमारे बीच में से हटा लिया, लेकिन उनकी गोली इंदिरा जी के सिद्धांत, इंदिरा जी के विचार, इंदिरा जी के आदर्श, इंदिरा जी की आत्मा को हमारे बीच में से नहीं हटा सकते। आज वो हमारे साथ है, कांग्रेस के साथ है, देश के साथ है। देश को मजबूत करने के लिए, देश को तोड़ने वाली शक्तियों का मुकाबला करने के लिए, जो हमारे पड़ोस में हथियार जमा हो रहे हैं, उत्तर पश्चिम दक्षिण जो शक्तियां देश के अंदर असम पंजाब कश्मीर में दिखाई देती हैं, इनका मुकाबला करना है। आज हमें याद रखना है कि इंदिरा जी किन किन चीजों के लिए खड़ी होती थी। आज यहां से हमारे पुराने कार्यकर्ता कुछ हमारे पार्टी को छोड़ गए, एकदम से लॉयल्टी की बात होने लग गई। लॉयल्टी के माने क्या होता है? क्या लॉयल्टी के ये माने होता है कि क्योंकि 5 साल हुए इंदिरा जी के साथ थे और उसके बाद 5 साल इंदिरा जी के नाम का दुरुपयोग किया, इंदिरा जी के नाम पर पैसे जमा किए, क्या ये लॉयल्टी होती है? आज हमें सोचना है कि कौन अपने भेद खुले दिखा रहा है। आज हमें देश के लिए खड़ा होना है। कांग्रेस के, इंदिरा जी के, पंडित जी के, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर खड़ा होना है। हमें एक होकर अपनी आवाज उठानी है भारत की एकता के लिए, भारत की अखंडता के लिए,
भारत को महान बनाने के लिए आप हमारे दोनों उम्मीदवारों को, भाई सावंत जी, हुसैन दलवाई जी, आप दोनों को कामयाब करिए। दोनों डटकर आपके लिए काम करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।